ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू कर आज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सवाल आपने कल देख लिया, कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं आज। देखो कैसे कैसे सवाल बनाए जाते हैं। तो लगता है ऐसे सवाल हम लोग कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आओ देखा जाए कैसे सवाल होते हैं, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। आपके सामने सवाल है, लिखा हुआ है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपया। बताना धनराशि क्या है। तब ये हुआ कोई पी रुपए की राशि है, 1+10/100 की दर से रखी जा रही है। कितने साल का मामला है ये? 2 वर्षों का मामला है। अब ये हुआ मिश्रधन। इस मिश्रधन में से अगर हम मूलधन माइनस कर दें तब इसे बनना चाहिए 3360। बताना है पी की वैल्यू क्या है, बस इसी को हल कर। अगर इस जीरो को हम काट लें, इसके बाद हम पी कॉमन ले लें, यहाँ होगा 11/10 और 11/10 का स्क्वायर करोगे तो 121/100 होगा और -1, क्योंकि इस पी की जगह पे अब आपको 1 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3360। आप जानते हैं 121/100 में से 1 घटाने पर 21/100 आएगा, यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3360 गुणा 100 और बटा 21 हो जाएगा। अगर इसको मैं काटता हूँ तो 7 तियाँ 21, 7 चौके 28, 7 8 56 और 3 से काटो इसको, कितना हुआ? 16। भैया कितना हुआ? 16,000। कितना आ गया भैया? 16,000। यह देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने था। ऐसे प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज में बन सकते हैं और उनके लगाने का तरीका आपके सामने है। देखिए हमारे यहाँ बैच शुरू हुआ है, ऑफलाइन भी शुरू हुआ है और ऑनलाइन भी। तो अगर आप आमने सामने बैठकर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए इन नंबर पर बात करें और समय पता करें, उस समय पर हम लोग की मुलाकात हो सकती है। अगला प्रश्न देखें। एक आदमी 15,000 रुपये प्रति वर्ष 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में कर्ज अदायगी के एक हिस्से के रूप में 2500 रुपये की राशि भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद भी उस पर कितनी राशि बकाया रह जाएगी? देखो ऐसे प्रश्न जो आते हैं जिसमें हर साल कुछ पेमेंट किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसको साधारण ब्याज के तरीके से लगाया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से नहीं, साधारण ब्याज के तरीके। देखो कैसे। देखो पहले साल क्या हुआ होगा? 15,000 रुपया रहा होगा, 15% का रेट रहा होगा और एक साल में बताओ कितना ब्याज इकट्ठा हुआ होगा? देखो 15 है 225, 2250 रुपया। यह 2250 रुपया किस में जुड़ जाएगा? 15,000। अगर जुड़ जाता है तो दूसरे साल, अभी ध्यान से इसी में हम 15,000 अभी जोड़ के दिखा देते हैं कि कितना हो जाएगा। 15 दू 17,250। एक साल के अंत में हमारे पास इतना रुपया और उसमें से पेमेंट कितना किया गया? देखो हर साल, देखो हर वर्ष के अंत में ये चुका रहा है। हर वर्ष के अंत में कितना दे रहा है? 2500। इसमें से उसने 2500 रुपया चुका दिया, पेमेंट कर दिया। बताओ क्या बचा होगा? 12 में से 5 घटाओ 7 और 6 में से 2 घटाओ 4, 14,750 रुपया। अब आओ दूसरा साल शुरू होता है। 14,750 रुपया था, 15% के रेट से कितना ब्याज मिल पाएगा? आओ चेक करें। 0 0 कटा, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, यहीं से दशमलव मिलना शुरू हो। 3 पचे 15, 1 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 22, 2 2 तियाँ 42, 2 44 और बटा काटो भैया। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5, यानी 2212.5 हुआ। यानी कि अब आप 14,750 में आप जोड़ेंगे 2212.5। इससे क्या बन जाएगा? ये नया मिश्रधन बनेगा और उसके बाद तब हम उसमें से 2500 रुपया फिर घटाएंगे। चलो इसको भी हम जोड़ते हैं। ये हुआ 0.5, ये हुआ 2, 6, 7 2 9, 14 2 16। इतना पैसा हो चुका। अब इस पैसे में से 2500 रुपया फिर पेमेंट हो जाएगा। 2500 रुपया फिर से पेमेंट कर देगा। ये 3 बार पेमेंट करेगा। 2 बार हो चुका है, 6 हुआ, 9 में से 5 घटाओगे 4, ये हुआ 1446, यानी 14,462।
अभी 14,462 का फिर से 15% करें तीसरे साल। वो कह रहा ना 3 बार ऐसी 3 किस्त देने के बाद पेमेंट बताना। तो तीसरा हिसाब देखो 1446.5 गुणा 15 गुणा 1/100। ये तीसरा साल और अंतिम की कहानी। हम क्या करेंगे, इसको डबल जीरो हटाकर यहाँ दशमलव लगा दें और 15 सीधे गुड़ाई कर लो आप। क्या हो जाएगा 15×5 = 75, 7, 15×2 = 30, 7 × 37, 3, 15×6 = 90 और 3 × 93, 9, 15×4 = 60 और 9 × 69, 6, 15×4 = 60, 6 × 66, 15 के 15 6 और 1 2 3 अंक पर दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 2169 रुपया हो जाएगा। 2169 आप इसी में जोड़ लेंगे, 2169 रुपया और क्या पैसा 375, इतना पैसा आप जोड़ लेंगे और उसके बाद उसमें से 2500 घटा देंगे। यही काम है। और जोड़ा जाए, ये हो रहा है 5, ये 7, 5 3 8, इस 9 2 11, 1 6 6 12 1 13, 1 4 1 5 1 6 14 2 16 16 63 1। इसमें से आप 2500 माइनस कर दीजिए, खत्म। और यहाँ कर देते 16631.875, 87 एक ही जगह दिख रहा है, इसमें से आप 2500 माइनस करिए। तीसरी बार पेमेंट हो रहा 875 हुआ, यहाँ 1, यहाँ 3, 6 में से 5 घटाओगे 1 और यहाँ 4, 14,131.87। ये रहा सवाल। आप देख सकते हैं कितना बड़ा काम हुआ है। हुआ क्या है कि 1 साल के अंत में जो हमारा ब्याज आता है उसको हम मिश्रण में जोड़ते जा रहे हैं और 2500 रुपया पेमेंट करते जा रहे हैं। धैर्य की जरूरत। ऐसे सवाल ज्यादा तो नहीं बनते, का दुक्का आ भी सकता है। इसी को बच्चे कहते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया था। आइए अगला प्रश्न देखें। देखा 64,000 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जो कि वार्षिक रूप से होता है। बताइए 64,000 रुपया है हमारे पास, 1 + 5/100 चलेगा और 2 वर्ष की कहानी है, यही इतना काटना भर है। 5 से आप काटते हो तो ये हो जाता है 20, ये बनेगा 64,000 21/20 का 21/20, केवल 2 बार। 2 जीरो तो आप काट ही दीजिए और 2 दूना 4 से काट देते हो जाता। अब आपको 160 में केवल 441 से गुणा करना है, बस लगा दें। 16 16 चौके 64 65 6 और 16 चौके 64 और 6 70, इतना पैसा हो। और हमसे पूछा गया ब्याज, इसमें से अपना 6400 घटा दीजिए, 64,000 इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वो ब्याज ही रहेगा। 10 में से 4 गया 6, 6,560 रुपया। देख रहे हैं, ये ऑप्शन देखिए। हमने क्या किया, 2 साल का मिश्रधन निकाला और 2 साल के मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दिया, हमारा ब्याज आ चुका है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 40% की दर से 2 वर्ष साल में कितनी राशि 51,840 रुपया हो जाएगी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, 2 वर्ष का समय आ गया। बताइए 2 वर्ष में अगर आप कह रहे और अर्धवार्षिक कह रहे 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो, बस यही कहानी है। देखो हमको इतना रुपया हो जाएगी, यानी मिश्रधन है ये। बताओ मिश्रधन है तो 51,840 है अपान 1 + 40/100, 40% और सालाना है, घर का नाम छमाई है तो 2 रहेगा और पावर यहाँ हो जाएगा 4। अब आप अगर 0 0 काटते हैं तो 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 6/5, 6/5 5/6 बन जाए। यानी अब आपके सामने है 51,840 का 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, यही इतना काटना है। चलो भाई काटते हैं, तो निश्चित रूप से 6 से कटेगा ही, इसमें शक नहीं। आओ काटते हैं। 6 8 48, 3 बचेगा 38, 6 6 36, 2 बचेगा 24, 6 चौके 6 से भी कटेगा, 6 1 6 26, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 0 बचे। अब देखो 36
36 से भी कट जाएगा, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 40 आ गया। हाँ? अब देखो कितना हुआ, 25, 25 चौक के 100, 1000 और गुणा 25 ना भैया 25,000 रुपया। 25,000 रुपया अगर आपके पास है जमा कर दीजिए, 40% का रेट लगेगा, 2 ही साल में पैसा आपका 25 दूनी 50 दुगना से ज्यादा हो जाएगा। कहाँ है ये बैंक कि बैंक में चल के पैसा जमा किया जाए? आखिर 25,000 रुपया 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर दुगना हो रहा है रेट। 40% रेट कहाँ मिलता? और देखा जाए 16,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए बंदी ब्याज साधारण ब्याज बीच का अंतर 160 रुपया है। सर बताओ, देखो SI CI के अंतर पर मैंने एक फार्मूला बता रखा है, आप सीधे वैल्यू रखिए, R बराबर √3 × 100² अपान P, सूत्र रखिए, सीधे दर आपका मिल जाएगा। तो D कितना दिया 160, 100 × 100 और P की वैल्यू कितनी दिया गया 16,000। 2 जीरो तो आप यहीं से काट दो और 160 भी काट दो और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। कौन सा रेट आ गया? 10% रेट आ गया भाई। 10% रेट करेंगे तब जाके उत्तर आपका बन पाएगा। देखो कुछ सवाल तो बहुत आसान हो गए, है ना? इसीलिए सवाल एक गुलदस्ता जैसा होता है। गुलदस्ता कैसा होता है? फूल एक बड़ा फूल, एक तारे कम खुशबूदार, देख बहुत तरह की चीज एक साथ ऐसे ही सवाल होते हैं। सवाल ऐसा नहीं, एक टाइप का सवाल कभी नहीं मिलता आपको, सब कठिन मिल जाए, ये सब आसान ही मिल जाए, ऐसा नहीं। 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता? केवल आप कैलकुलेशन कर दो बस। 24,000 रुपया हमारे पास है, 1+10/100 हो रहा है और यह 2 बार हो रहा है, यानी कि 24,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 हम करवाना चाहता, तो जीरो तो कट ही गया। अब 240 में आप 121 से गुणा कर दीजिए, 24 1 24, 24 48, 2 50, 5, 24 कम 24 5 29, इसमें से अपना 24,000 माइनस कर दीजिए। जैसे आप माइनस करेंगे सीधे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 5,040 हो जाएगा। 5,040 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, मेजधन निकाला और मेजधन निकालने के बाद उसमें माइनस कर, तो हमारा ब्याज आ गया। अगला प्रश्न हमारे पास है 20,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर, चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 रुपया, समय की अवधि बता। हमें दर पता है, 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज उतना दिया है, तो आप एक काम करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इसमें 20,000 जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ देंगे? विषधन निकालने के लिए। तो 5 0 और 22। अब देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास 20,000 रुपया है, 1+5/100 के हिसाब से हमने रखा है, हमको समय नहीं पता और ये बन जाता है कितना 22,050। बात क्लियर हो रही है? अब हम क्या करेंगे, ये 20,000 इसके नीचे ला के रख दें यहाँ पे और यहाँ से इसको हटा दिया, काम खत्म। अब काटना यही इतना, पहले तो आप एक जीरो हटा दीजिए, फिर से काटते हैं 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 5 और 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 400। अगर इसको हम काटते हैं देखो ये कितना आ रहा है, 21/20 का पावर n हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये 21/20 का पावर 2 हो रहा है। दोनों का बेस बराबर आपके सामने है, n बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का कहानी है, यानी 2 वर्ष में जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 महीने के 12,000 रुपये पर दे ब्याज क्या है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है? अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से होता है तो 3 महीने में एक राउंड कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। 12,000 रुपया है, 1+ दर है 10%, 10/400 हो जाएगा ये,
और पावर 1, यही काटना है। 1 मैंने क्यों लिखा, 3 महीने कहा है, अब फिर यहाँ लिखा है त्रैमासिक, 3 महीना लिखने के बाद त्रैमासिक कह रहा है, यानी एक राउंड कैलकुलेशन हो जाएगा। अब बस यही काट दीजिए। बताओ 12,000 है, पूरा 41/40 खाली करना है, 4 तियाँ 12, 0 0 3 1 के 3, 12,003, मतलब 12,000 रुपये आप जमा करोगे तो 12,300 रुपये आपको मिल जाएगा। आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, खाली 3। आप इसको साधारण ब्याज से भी लगा सकते हैं, लेकिन बस वही दर आपको चौथाई करना, तब लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा। अगला प्रश्न मेरे पास है, 2,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कोई बात नहीं, वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 2 वर्ष का मामला है। एसआई और सीआई के अंतर पर जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, वही सेम फार्मूला लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो बताना क्या है, अंतर क्या होगा, के बीच अंतर क्या है। अंतर माने डी वैल्यू पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है पी इंटू आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, यही पता कर लो, काम हो जाएगा। पी की जगह पे हम लिखेंगे 2,000, और दर कितना 10, 10 गुणा 10 अपान 100 गुणा 100, 100 तो यहीं से कट गया, ये 00 यहाँ से कट गया, कितना रुपया है भाई, 20 रुपये अंतर आ रहा है, बस आ रहा 20। एसआई और सीआई का अंतर कितना बताया जा रहा है, 20 बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सवालों को लगाने का तरीका क्या है, सवाल देखें और उस जगह घबराए नहीं। सवाल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कैलकुलेट है, लेकिन ऐसा करने के लिए आप लगाएंगे, आराम से लगा ले जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 18,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 7,000 प्रतिवर्ष दर बता दो क्या है। देखो ये ब्याज है, हम क्या करेंगे, इसमें मूलधन जोड़ के मिश्रधन बना लेंगे, 18,000 इसमें जोड़, ये हो जाएगा 25,900, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25,900। देखो 18,000 रुपया है हमारे पास, और 1 प्लस दर हमको नहीं पता, और समय है 2 साल का, तो ये बन जाएगा 25,900। बस यही कहानी। आओ अगर इस 18,000 को हम इसके नीचे ला दें तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब आराम से हम इसको काटेंगे, पहले तो आपका जीरो उड़ा देंगे, 5 2 7 2 9 9 18, 9 से कट रहा, 18 से भी कट, 18 से भी कट, काटे 18 के 18, 7 बजेगा 79, 18 चौक 72, 72 और फिर 18 चौक 72, 18 काट दो तो 100 हो जाएगा। अब ये 4 से भी कट रहा, तो ये हो जाएगा 4 तियाई 12, 4 छक्के 24, 4 से काट दो 25। अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2, और बराबर 36/25 को लिख सकता हूँ 6/5 का स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, तो ये 1 जो है इधर जाएगा, 6/5 में से माइनस कर दिया जाए, यहाँ बचेगा आर बटा 100, वहाँ बचेगा 1/5। अब जब 6/5 में से 1 घटाएंगे, आप बताइए 6/5 में से 1 घटाएंगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/5। कैसे, 5 के 5, 6 में से 5 घटाओ, आ जाए। अब इस 5 से आप 100 को काटते हैं 20 बार में, आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, परसेंट। कौन सा रेट आ रहा है भैया, 20% का मामला है। अगर 20% रख दिया जाए तो बहुत आसान से उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से किया जाता है, 4,50,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से वर्षों प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना। गिनती बड़ी है, कैलकुलेशन वही है, आओ देखा जाए। 4,50,000 रुपया है आपके पास, 1 प्लस 10/100 और 2 साल का हिसाब बता, वार्षिक दर, एक एक जीरो आपका कट जाएगा, 1 2
4 और गुणा 11/10 और फिर गुणा 11/10। दोनों जीरो बहुत आराम से आपके कट। अब 2 बार गुणा कर लो। देखो 0 0 11 गुणा कर रहे हैं, 11 5 5 11 चौक 44 और 5। फिर से 11 गुणा कर लो, 11 5 55 5 11 99 और 5 104 10 11 चौक 44 10 54। इसमें से अगर आप, क्योंकि हम तो क्या पूछा, ब्याज पूछा गया, इसमें से अगर हम 4,50,000 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 94,500 रुपये। यानी सोच लीजिए कि जब बड़ी रकम होती तो 2 ही साल के अंदर 94,500 मतलब लगभग 1 लाख के आसपास ब्याज खाली बन सकता है कि नहीं? 10% बड़ा रेट नहीं है, सामान्य रेट ये होता है, लेकिन रकम बड़ी होनी। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है कि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश की गई 64 रुपये की राशि को 2 वर्षों में बढ़कर 7,056 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर बता दो। रेट बताना है। 6400 रुपया है, हमें दर नहीं पता है कितना, हमें पता है 2 साल। और ये बन कितना गया? 7,056 रुपया बन गया। क्या करेंगे? इस 6400 को इसके नीचे कर देंगे और उसके बाद काट देंगे। कटेगा पक्का है, कुछ ऐसा ही आ जाएगा जिससे आराम से कट जाए। पहले मैं 4 से काटता हूँ। 4 1 4 4 7 28 25 4 6 4 चौके जाएगा 1600। फिर 4 से कट रहा, 4 चौके 4 चौके 4 1 4 चौके। अब देखो कितना साफ साफ दिख रहा है कि 21/20 का बनता है ये। देखो 1 + r/100 पावर 2 है बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 21/20 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर बहुत आराम से कट जाएंगे और ये +1 उधर जाएगा, -1 होगा, 1/20 बचेगा। यहाँ तो बचेगा r/100 और वहाँ बचेगा 1/20। इस 20 से आप 100 को काटोगे, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। इतनी आसानी से आप प्रश्नों को हैंडल कर सकते। ये है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? लड़के कहते हैं कि बड़ा कैलकुलेटिव होता है। सही बात, होता तो है, लेकिन इतना भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे बहुत आसानी से जवाब आप दे सकते हैं। प्रश्न अगला है, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में कितना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगी? 4 वर्ष में। देखो एक तरीका तो इसका इतना बनता है, जैसे मान लो 1 रुपया हमने जमा किया, 1 रुपया हमने जमा, और ये 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं नहीं निकालूंगा तो अगले 4 वर्ष में उसका 3 गुना माने 9 हो जाएगी। देखो 1 रुपया हमारा 9 रुपया बन गया और कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष। कितना लगा? 8 वर्ष। ये इतना बढ़िया तरीका है, तुरंत का तुरंत आपका उत्तर बन जाता है। परंतु कभी कभी होता है कि नहीं, हम लगा के देखना चाहते हैं। बात आती है ना, लगा के देखना। चलो लगा के देखो कैसे लगाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, उनका 3 गुना हो जाती है। 1 रुपया रखेंगे 3 रुपया बन जाएगा। 1 + r/100, r तो दिया नहीं हमारे पास, और पावर 4 और बराबर 3 हो। अब की बार हमको चाहिए कितना? 9 गुना चाहिए। तो जो 3 है वहां 9 चाहिए, यानी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। एक तरफ थोड़ी ना स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। अगर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? इसलिए मैंने 1 रखा कि कोई मतलब ही नहीं स्क्वायर करने का। 1 + r/100 और पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। देख लो 8 वर्षों में यह 9 रुपया बन गया। 1 रुपया हमारा 9 रुपया बन गया, तो हम कह सकते हैं कि देखो 8 वर्ष में हमारा रकम 9 गुना हो गया। ये है आपका सवाल। आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को कितने आराम से हैंडल करते हुए हम लोग एक एक काम किया है। आपको चाहिए बहुत बिना किसी मानसिक दबाव के प्रयास करिए कि आप उस सवाल को बहुत आसानी से कर पाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।